हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर कर रहे थे 15, 2 पार्ट उसके कर चुके थे, है ना। आज थर्ड पार्ट और चैप्टर कर देंगे कंप्लीट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में अर्थक्वेक देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से अर्थक्वेक आता है ना। उसके बाद देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि ये किस तरह के डैमेजेस प्रोड्यूस करता है अर्थ पर, है ना। जान के माल के बहुत सारे डैमेजेस करता है ये। कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी समटाइम्स इसके काफ़ी डेंजरस होते हैं, तो वो देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और इससे प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ टू एंड सम एक्सटेंट आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हम आज ये पूरा अर्थक्वेक कर देंगे कंप्लीट। ओके, सो नाउ वो बोल रहे हैं यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो वो बोल रहे हैं आपने अभी अभी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। हाँ पढ़ा। इन क्लास 7th यू हैव लर्न अबाउट साइक्लोन्स। तो 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था साइक्लोन्स। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कोज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं कि ये जितने भी फिनोमिनाज है बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल के ऊपर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का, यानी कि लिविंग बींग्स उनका भी डिस्ट्रक्शन होता है और प्रॉपर्टी का भी। सो फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। तो वो बोल रहे हैं कि ये फिनोमिना कुछ टाइम पहले बोल दिया जाता है ना, हो सकता है कि अभी जब हमारे पास अम्फान आया था, है ना, वेस्ट बंगाल में, तब भी प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि इतनी तारीख को अम्फान वेस्ट बंगाल के कोस्ट को हिट करेगा, है ना। तो ऐसे ही अर्थक्वेक भी है, मतलब कुछ हद तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज। तो हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है ना, हम लोगों का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो हम लोगों को थंडर स्टॉर्म के बारे में भी पहले से वार्निंग दे देता है कुछ एरियाज़ में जहाँ पर के थंडर स्टॉर्म काफ़ी भीषण रूप लेने वाला होता है। सो इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड अ साइक्लोन अकम्पनिंग इट। तो वो बोल रहे हैं जहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म होगा ना हमारे पास, वहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसके साथ साथ लाइटनिंग भी होगी और साइक्लोन्स भी आएंगे उसके साथ। अगर वो कोस्टल एरिया पर होगा तो साइक्लोन्स आएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। इनर लैंड में तो आते नहीं है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम द डैमेज कोज्ड बाय दीज फिनोमिनाज। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा, जब हमें वार्निंग मिल जाती है तो हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों को कुछ टाइम मिल जाता है कि हम लोग इन सब फिनोमिनाज के जो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, है ना, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनसे खुद को क्या कर सके, उनसे खुद को हम लोग बचा सके, हम लोग खुद की रक्षा कर पाए। इन सब से हम लोगों को टाइम मिल जाता है इस सब के लिए। सॉरी, वो बोल रहे हैं देयर इज होएवर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी एक भी नेचुरल फिनोमिना नहीं है जो कि आप लोग बड़ा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, आज इतना भूकंप आएगा और उसके साथ साथ इतनी रिक्टर स्केल पर इसकी ये, है ना, मेजरमेंट होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप सिर्फ एक एस्टिमेट दे सकते हो कि हो सकता है ना। हमारी साइंस ने इतनी डेवलपमेंट नहीं करी कि वो नेचर को ही पार कर जाए अभी, नहीं। हम लोग एक जर्नल सी एस्टिमेशन लगा सकते हैं, हम लोग प्रॉपरली नहीं बता सकते होगा या नहीं होगा। देन इट इज़ एन अर्थक्वेक। तो वैसे ही अर्थक्वेक के साथ है, इट कैन कोज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे लाइटनिंग देखा, थंडरस्टॉर्म देखा, वैसे ही जैसे हमारे पास अर्थक्वेक भी उसी तरह से है कि ये भी बहुत लार्ज स्केल पर ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। सो अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन द अक्टूबर 2005 इन उरी एंड टंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। तो उन्होंने 8 अक्टूबर 2005 की बात बताई है। उरी और टंगधार यहाँ पर, ये कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में पड़ती हैं। तो यहाँ पर बहुत मैसिव स्केल पर, है ना, अर्थक्वेक आया था जो कि काफ़ी, इसलिए उन्होंने बोला मेजर, काफ़ी क्या था, काफ़ी हाई स्केल का था, है ना। रिक्टर स्केल पर जब इसको मापा गया तो काफ़ी हाई था। देन बिफोर डेट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन 2006 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो 2001 में 26 जनवरी 2001 में क्या था कि भुज डिस्ट्रिक्ट थी जो गुजरात की, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। ये 2005 वाला तो ऑलमोस्ट हर किसी ने विटनेस किया था, है ना, वर्ल्ड वाइड विटनेस किया गया था उस वक्त। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है ये हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस वक्त पूरे के पूरे वर्ल्ड ने ये विटनेस किया था।
तो बोल रहे हैं आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी caused by these earthquake. Collect a few pictures showing the damage caused by the earthquakes from the newspaper and magazines of those days. Prepare short. तो वो बोल रहे हैं कि कुछ earthquake के consequences की है ना मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से आप लोग फोटोज़ कलेक्ट करो. ये दी हुई है आपको एक्टिविटी. नाउ वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक है क्या, है ना, है क्या अर्थक्वेक. व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स. तो होता क्या है जब ये आता है. तो व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट. तो वो बोल रहे हैं हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग इसके इफेक्ट्स को बिल्कुल क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें. देन दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शेल डिस्कस बिलो. तो वो बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चंस हम लोग नीचे देखेंगे. So what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth within which lasts for a very short time. तो वो बोल रहे हैं कि अचानक से है ना पूरी की पूरी अर्थ का हिलना शुरू हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. और ये बहुत थोड़े से टाइम स्पैन के लिए होता है. ये नहीं कि 2-3 घंटे वो ऐसे ही अर्थ घूमती रही हिलती रही, ऐसा नहीं होता. ओके, सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. तो ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंसेस हमारी अर्थ के बिल्कुल बीच में जाकर हो रही होती हैं, इसकी वजह से. अर्थक्वेक्स अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. तो वो बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक हमारा हर वक्त हमारे साथ होता रहता है पूरी की पूरी अर्थ पर. तो आप बोलोगे हमें दिखता नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही छोटी अमाउंट में होता है ना. जब उसकी मेजरमेंट करी जाती है तो सॉरी, तो वो इतना ज़्यादा दिखता भी नहीं है ना. सो देयर आर नॉट इवन नोटिस्ड, यानी कि उसको तो नोटिस भी नहीं किया जा सकता, इतना कम अमाउंट में होता है. सो मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट. तो बोल रहे हैं जैसे बहुत मैसिव स्केल पर अर्थक्वेक्स आते हैं, काफ़ी कम होते हैं ऐसे अर्थक्वेक्स. सो दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल. तो जो मेजर हमारे पास अर्थक्वेक होते हैं वो हमारे बिल्डिंग्स को, डैम्स को, ब्रिजेस को, है ना, और आम जनता को, सबको बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करती हैं. सो देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो वो बोल रहे हैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए ह्यूमन लाइफ का और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का. द अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी. तो अर्थक्वेक्स की वजह से हमारे पास फ्लड्स भी आ जाते हैं, कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाती है और सुनामीज भी आ जाती है. सुनामी तब आती है जब उसका क्या होगा, उसका बिल्कुल सेंटर है जो, है ना, जो अर्थक्वेक का सेंटर है वो आपको ओशन सी बेड पर मिलेगा. ओके, ओशन में मिलेगा. सो मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडिया इन इंडियन ओशन 2006 दिसंबर 2004. सॉरी, 26 दिसंबर 2004. अच्छा, वो बोल रहे हैं कि 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में एक बड़ी सुनामी आई थी एंड ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस. तो हम लोग तो हैं ही, इंडियन ओशन है तो हम तो पूरे के पूरे इंडियन ओशन में. तो वो बोल रहे हैं कि जितने भी कोस्टल एरियाज थे ना, सबको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था इस सुनामी की वजह से. और ये सुनामी कैसे आई थी, क्योंकि भूकंप आ गया था सी फ्लोर पे. सो व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक. तो वो बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक को कॉज क्या चीज़ कर रही है, हो क्यों रहा है. इन एंशियंट टाइम पीपल्स डिडंट नो अबाउट द ट्रू कॉज ऑफ द अर्थक्वेक. वैसे ही जैसे लाइटनिंग के बारे में नहीं जानते थे एंशियंट टाइम में, वैसे ही अर्थक्वेक के बारे में नहीं जानते थे कि इसका रीज़न क्या है. So their ideas were therefore expressed in mythical stories such as the one told by Bujo's grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. तो वो बोल रहे हैं कि तभी ना उन्होंने अपनी मिथ स्टोरीज बनाई हुई थी, बहुत सारे मिथ्स बनाए हुए थे कि हाँ इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है. लेकिन एक्चुअल में वो रीजंस है ही नहीं. हम लोग जानते हैं ना, काफ़ी साइंटिफिक रीजंस हैं इनके, वो तो नहीं है जैसी स्टोरीज बनाई गई थी. So now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. तो वो बोल रहे हैं कि ट्रेमर्स कोज क्यों हो रहे हैं. ट्रेमर्स मतलब एक छोटा सा झटका लगना, है ना, जैसे अर्थक्वेक बोल देते हैं हम, वैसे ही. सो ये हो क्यों रहे हैं, बिकॉज अर्थ की क्रस्ट में डीप डाउन जाओगे तो कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना. ये देखो उन्होंने पूरी अर्थ दी हुई है आपको. देखो सबसे इनर वाले पार्ट को क्या बोल दिया गया, इनर कोर. उससे थोड़ा सा बाहर आए आउटर कोर, ये वाला मेंटल और ये वाला तो बिल्कुल क्रस्ट. ओके, तो ये थी पूरी स्ट्रक्चर हमारे पास अर्थ की. नाउ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस. तो वो बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो आउटर मोस्ट
मोस्ट लेयर है अर्थ की वो एक पीस नहीं है सिर्फ, इट इज़ फ्रेगमेंटेड, उसके बहुत सारे पीसीज हैं. सो ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट. तो हर एक फ्रेगमेंट को क्या बोल दिया जाता है, प्लेट. जैसे कि ये नीचे दिखा रहे हैं वो, है ना. हमारे पास कौन कौन सी प्लेट है यहाँ पर, ये है पूरा वेस्ट एशिया, क्या है हमारे पास, ये है अरेबियन प्लेट. और हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, वो है पूरा का पूरा इंडियन प्लेट. और ऊपर रशिया और चाइना क्या है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा. ये प्लेट्स क्या है, ये प्लेट्स हैं जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसके छोटे छोटे पार्ट्स, उसके छोटे छोटे पीसेस. ओके, so these plates are in a continual motion where they brush past one another और a plate goes under the another due to collision. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो प्लेट्स है ना, ये हमेशा मूवमेंट में रहती हैं और मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से टकराती हैं या कोई एक दूसरे के नीचे चली जाती है, वो एक डोमिनेट कर जाती है. तो ये सब इनमें कोलिजन होती रहती हैं एंड दे कोज द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ क्रस्ट में हमेशा डिस्टर्बेंसेस रहती हैं. सो इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस डेट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो ये वो वाली डिस्टर्बेंसेज हैं जिनकी वजह से हम लोग को अर्थ की सरफेस पे क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक. Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when the next earthquake might come. तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, है ना, हम बिल्कुल श्योर होकर नहीं बोल सकते कि हाँ इस तारीख को अर्थक्वेक आएगा, अगर अब आया है तो नेक्स्ट इस तारीख को आएगा, हम लोग नहीं बता सकते. सो ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. तो वो बोल रहे थे कि हाँ इसको ना, जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तभी ट्रेमर्स कोज होते हैं अर्थ पर, है ना, हो सकते हैं उस वक्त भी. और अ मीटर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज, अगर कुछ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया है, मीटरॉइड हिट किया है, तभी अर्थक्वेक्स आते हैं. सो होएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स. तो ये सब तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम रीजंस हो जाती हैं, ये बहुत कम रीजंस देखने को मिलते हैं. मोस्टली क्या होता है, जो अर्थ की प्लेट की मूवमेंट होती है उनकी वजह से ही अर्थक्वेक कोज होती हैं. So since earthquakes are caused by a movement of plates, the boundaries of plates are the weak zone where earthquakes are more likely to occur. वो बोल रहे हैं कि जो प्लेट के वीक जोन्स होते हैं ना, वहाँ पर ही हमेशा क्या होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं जो कि वीक जोन होंगे प्लेट के. सो द वीक जोन्स आर नोन एज द सिस्मिक और फॉल्ट जोन. तो वो जो वीक जोन है यहाँ पर अर्थक्वेक बड़े इजीली आ जाते हैं, उनको बोल दिया जाता है फॉल्ट जोन्स और सिस्मिक. So in India, the areas most threatened are Kashmir, West and Central Himalayas, the whole of the northeast run of Kutch, Rajasthan, Indo-Gangetic plates. तो ये कुछ रीजंस दिए हुए हैं जहाँ पर के हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को अर्थक्वेक्स देखने को मिलती हैं. हिमालयाज तो पूरा ही, हिमालयाज हमारा है ही सिस्मिविटी एक्टिव. Then some areas of South India also fall in danger zone. तो वो बोल रहे हैं कि साउथ का भी कुछ ऐसा एरिया है जो कि डेंजर जोन में क्या करता है, लाई करता है. So the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale. तो वो बोल रहे हैं कि पावर को, कि कितनी पावर का था अर्थक्वेक, ये हम लोग किस तरह से देख पाते हैं, रिक्टर स्केल की वजह से उस पर देखते हैं. ओके, सो रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल. तो वो बोल रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करते हैं ना वो कई सारे अर्थक्वेक, तो उनकी वैल्यू क्या आती है, मैग्नीट्यूड क्या आता है रिक्टर स्केल पर, इट इज़ 7 और अबव द 7. सो बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द 7.5. तो हम लोगों ने पीछे देखा था, है ना, कि अर्थक्वेक्स आए थे भुज और कश्मीर में, तो वो 7.5 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के थे. तो सोचो कितने ज़्यादा है ना होंगे वो. देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक. सो वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट द अर्थक्वेक्स कैनॉट बी प्रेडिक्टेड. तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि अर्थक्वेक को हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. सो वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव. हाँ, हाईली डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना. पीछे एक इमेज भी दी हुई थी कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज कर सकते हैं. ये देखो, ये इमेज कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज कर सकते हैं. पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और जो लोग नीचे आएंगे, ये तो हो गया प्रॉपर्टी, है ना, जो लोग नीचे आ जाएंगे उनकी लाइफ भी चली जाएगी. तो जान और माल दोनों का बहुत खतरा रहता है इससे. Now it is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने देखा डैमेज बहुत सारे हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स भी लेने चाहिए हम लोगों को, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डैमेज कोज हो जाएगा. So the
people living in seismic zone where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared। तो वो बोल रहे हैं वो वाले लोग जो कि सिस्मिक जोन्स में रह रहे हैं, यहाँ पर सिस्मिक जोन्स वो वाले जोन जहाँ पर के अर्थक्वेक्स फ्रिक्वेंटली आते ही रहते हैं, उनको तो वो बोल रहे हैं कि स्पेशली प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी वक्त भूकंप आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा झटका लगने पर भी बिल्डिंग्स गिरे ना, इस तरह के डिजाइन होने चाहिए उस रीजन में बिल्डिंग्स के। द मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो वो बोल रहे हैं कि अभी मॉडर्न टाइम की जो बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से तो ये पॉसिबल हो चुका है कि हम लोग इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं जहां पर कि अर्थक्वेक के डैमेज को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बिल्डिंग्स में। So it is advisable to make the structure simple so it is quake safe। तो वो बोल रहे हैं कि ये एडवाइस किया जाता है कि बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखो ताकि अर्थक्वेक का ज़्यादा उस पर हम लोगों को प्रभाव देखने को ना मिले। सो कंसल्ट क्वालिफाइड। तो वो बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक क्वालिफाइड आर्किटेक्चर के साथ बात करके फिर ही हम लोगों को डिज़ाइन बनाना चाहिए। अगर हाईली सिस्मिक एरिया में हो आप, तो आपको मॉडर्न टिम्बर के घर को अच्छे से बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिकॉज वो आपको क्या चाहिए कि आपकी जो रूफ हो, है ना, आपकी जो छत हो घर की, वो जितनी हल्की होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि अर्थक्वेक आ सकता है। आप जितना भी डिज़ाइन कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल का होगा तो वो प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज करेगा। अगर वो रूफ नीचे आ गई तो आप भी नीचे दब जाओगे। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको लाइट रख सकें, एंड इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। वही बात। सो इट इज़ अ बेटर इफ द कपबोर्ड्स आर शेल्व्स एंड शेल्व्स आर फिक्स टू दी वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को कबर्ड्स वगैरह, है ना, शेल्व्स वगैरह जो बनानी चाहिए वो हम लोग को वॉल के अंदर ही बनानी चाहिए। अलमीरा अलग से नहीं लेनी चाहिए, कबर्ड्स भी और बाकी सारे जो ड्रॉर्स वगैरह हो जाते हैं वो भी अलग से नहीं लेने चाहिए। सबको हम लोगों को वॉल के साथ फिक्स रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा डैमेज वो गिरे ना, है ना। वो गिरेंगे, आपके ऊपर गिरेंगे, प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा, वो गिर के टूटेंगे, और आप पर गिरेंगे तो आपका भी हाथ पैर टूटेगा, तो आपका भी लॉस होगा, है ना, उसके साथ। सो बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, water heaters, etc., so that in the event of any or an earthquake do not fall on people। तो वो बोल रहे हैं कि उन सब चीज़ों से भी दूर रहने की कोशिश करो जो कि आपने दीवार पर टांगी हुई है ना, वो गिर सकती हैं और आपको डैमेज कर सकती हैं। तो since some buildings may catch fires due to earthquake, it is necessary that all buildings, especially the buildings, have fire फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। तो वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स में क्या हो जाता है, हमारे पास अर्थक्वेक की वजह से उनमें फायर भी लग जाती है ना, आग लग जाती है। तो हर एक बिल्डिंग में ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि फायर फाइटिंग हो, यानी कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, हमारे पास आग बुझाने वाले सिलेंडर्स प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ पर बिल्डिंग्स में। सो द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेज। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की का, ओके, उन्होंने ये पूरा डेवलप कर लिया। उनको पता है कि किस तरह के हम लोग घर बनाएंगे तो वो क्वेक रेजिस्टेंस होंगे, ओके। सो इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो वो बोल रहे हैं कि नीचे दिए हुए आप लोगों को स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अगर आप लोग अर्थक्वेक से बचना चाहते हो। सो अगर आप घर पर हो तो क्या करना चाहिए, टेक अ शेल्टर अंडर अ टेबल और स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। एक टेबल के नीचे चले जाओ और जब तक अर्थक्वेक आपको झटके लगने, वो ट्रेमर्स बंद नहीं हो रहे, वहां से बाहर नहीं निकलना। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। तो वो बोल रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी और बहुत भारी चीजों से दूर रहो ताकि वो आप पर गिरे ना। इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। वो बोल रहे हैं कि अगर आप इस वक्त जब भी अर्थक्वेक आया, अगर आप बेड पर हो तो वहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने सर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लो, है ना, पिलो वगैरह दे लो ऊपर, सिर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लो वहां पर। ये तो हो गया अगर आप घर में हो। अगर आप बाहर हो तो क्या करोगे, सो फाइंड अ क्लीनर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेडेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू दी अर्थ। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर हो तो एक खुला मैदान देखो जहाँ पर ना तो कुछ बिल्डिंग्स हो, ना ही कोई पेड़ हो आपके आसपास, और उसके साथ साथ ना ही कोई
पोल हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल हो, ना ही वायर्स हो इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज दे कैन फॉल ऑन यू, ओके, वो आप पर गिर सकती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल एक खुला मैदान ढूंढना है और वहां पर जाना है। If you are in a car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slow to a clear spot. Slowly to a clear spot. Do not come out till the tremor stops. तो बोल रहे हैं अगर आप कार में हो, बस में हो, तो आप ड्राइवर को बोल दो कि देख भैया अर्थक्वेक तो आ रहा है। अगर ये आपको तभी पता चलेगा अगर वो बहुत मैसिव स्केल का होगा। छोटा सा तो आपको पता भी नहीं चलता, चल रही होती हो मेनली तो भी पता नहीं चलता है ना। तो कार बस में कहाँ से पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब बहुत ज़्यादा हैवी, बोल सकते हो कि बहुत ह्यूज लेवल पर आएगा। ओके, तो ड्राइवर को क्या बोलना है कि भैया हौली हौली देखो, इसको एक खुले मैदान की तरफ ले जाओ और तब तक वहीं पर रहना है जब तक कि आपको वो ट्रेमर्स बंद नहीं हो जाती। जब आप लोग अब बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे कि हाँ अर्थक्वेक आया था चला गया, जब तक वो जाता नहीं है आप लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना उस कार और बस में से, वहीं पर रहना है। ओके, तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो चलो देखते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या इस चैप्टर में। हम लोगों ने पढ़ा क्रस्ट, है ना, फिर उसके बाद देखा डिस्चार्ज, अर्थ प्लेट देखी अभी, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोस्कोप, लाइटनिंग, लाइटनिंग कंडक्टर, द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रिक्टर स्केल, द सिस्मोग्राफ, थंडर, थंडरस्टॉर्म, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, सुनामी, ट्रेमर, ये सब टर्म्स हमने देखी इस चैप्टर में। ओके, और इन सबको ज़रूर से एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। हम अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर।